परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह ये प्रभात मनन ध्यान में रखने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम 25 अध्याय से हम कुछ बातें पारिवारिक रीति से अब्राहम का जीवन में कैसे चल रहा है ये बात को हम देख रहा था। आज हम उसका आगे की पोर्शन को हम देखें। उसका 29 पद में ऐसे लिखा है, उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय उसका 29 पद में, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रखा था और एसाव मैदान से धक्का हुआ आया। याकूब कुछ भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और कई भाषा में हम देख सकते हैं कि मीठा कुछ खीर बना रहा था, लाल कलर का कुछ खीर बना रहा था। ये बात को हम देख सकते हैं। इधर हम एक बात को ध्यान रखना है, ये याकूब अपना माँ के साथ रहते हुए, एक सुशील स्वभाव का घर पर रहते हुए माँ के साथ माँ को मदद करने के लिए वो हाथ बढ़ाता था। ये बात हम देख सकते हैं। इसलिए उसने ये दाल हो खीर हो कुछ भी हो वो बनाने के लिए वो सीख लिया है। हमारा बच्चे लोगों को भी यही ज़रूरी है कि हमारा माता पिता को मदद करना खाने में और कुछ खाना बनाने में और कुछ चीज़ों में मदद करना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेनिंग अपन को अपना बच्चों को अपने घर पे देना ज़रूरी है। बाई चांस वो लोग अकेले हो जाएगा तो भी भूखा ना रहे, घर पे कुछ खाना बना के खा सकता है। ये रिबेका ने याकूब को एक अच्छा ट्रेनिंग दिया, परंतु यीशु घर पे नहीं था इसलिए उसको वो ट्रेनिंग नहीं मिला है। आगे हम देख सकते हैं कि उसको तक्कर आया, चाहिए तो उसको भी थोड़ा सा दाल लेकर कुछ सब्जी और रोटी बना सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया है। उसी के कारण उनका जीवन में कितना तकलीफ और नष्ट उनका जीवन में आया है। प्रिय बच्चों, इसलिए हमारा जीवन में कोई नष्ट हानि ना आने के लिए हम ऐसी ट्रेनिंग लेना बहुत बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद तीसरे पद में हम देख सकते हैं कि तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम पड़ा है। देख, वो तकरा गया है, वो जंगल में गया है कुछ शिकायत को पकड़ने के लिए, परंतु कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वो थक्कर आया, उसको कुछ भी खाने के लिए मिले, वो उनका इच्छा था। वो लाल वस्तु को, वो खीर याकूब बना रहा था, उसी के लिए वो मांग रहा है। उसका 31 पद में याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। देख, अच्छा मौका देख के बैठ रहा था वो, परंतु हम जानता है कि रिबेका को परमेश्वर ने बहुत क्लियर कट ये बात बताया था कि तुम्हारा पेट में 2 बच्चा है, उसमें से छोटा वाला बड़े वाले के आगे बनेगा, बड़ा वाला छोटे वाले का सेवा करेगा। ये बात या रिबेका को अपना बेटों को समझाना चाहिए था, हो सकता है उसी ने बताया नहीं होगा, इसलिए वो चालाक से उनका पगलौठा का अधिकार वो छीन रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा बच्चों लोगों को आत्मिक बातें परमेश्वर की कुछ कहना है, वो हम अपना बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में मूसा बार बार बता रहे हैं कि आने वाला पीढ़ी में तुम्हारा बच्चों लोगों को ये बातों सिखा दो। सबोपदेश में भी हम देख सकते हैं कि बार बार सुलाइमान बताता है कि ये बातों तुम्हारे पीढ़ियों को सिखाना ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की बातें हम दूसरों को बताना, सिखाना, कैसे चलना है ये सिखाना। नहीं है तो याकूब की जैसी ऐसी गड़बड़ियाँ उन लोगों के जीवन में
आ जाएगा, ये बात को हमको ध्यान रखना। अधिकार मांग रहा है। जब 32 पद में उसका रिस्पॉन्स हम देख सकता है कि एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पगलौटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। एक मैं अभी ये भूखा है, भूख से मैं मर जाएगा, उससे अच्छा पगलौटा का ये अधिकार क्या है, इससे क्या लाभ होता है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियर कट लिखा है पगलौटा का अधिकार क्या होता है, वो बहुत डबल पोर्शन में हो जाता है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि याशाव वो समझ नहीं पाया, याशाव को उसी के महत्व नहीं देख पाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन का इतना जानकारी है नहीं था। इसलिए वो पूछ रहा है ये अधिकार, ये पगलौटा का अधिकार का क्या लाभ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा बच्चे लोग परमेश्वर की वचन की बातों को क्या लाभ है, परमेश्वर के पीछे चलने का, वो सब समझाना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसी ये एसाव को समझ में आया तो कभी भी वो ऐसा नहीं करता था। परंतु इस दर हम देख सकता है कि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। हमको भी परमेश्वर का वचन में अच्छा जानकारी नहीं है तो शैतान हमको भी ऐसी घुमा फिरा करता है, हमको विश्वास से दूर करता है। ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में ना होए। 33 पद में हम देख सकते हैं कि याकूब ने कहा, मुझसे अभी शब्द खा, सो अपने आप उससे शब्द खाई और अपना पगलौटा अधिकार याकूब के साथ भेज डाला है। याकूब इधर बहुत चालाक है, उसने मुंह से बोलने से नहीं, शब्द खा ले, शब्द खा के उसको वो पगलौटा का अधिकार दिया है। 34 पद में, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। यो एसाव ने अपने पगलौट का अधिकार तुच्छ जाना। एसाव ने अपना पगलौट का अधिकार उसने तुच्छ जाना है। उसको एक टाइम का खाने को उसको बहुत बड़ापन दिया है, शारीरिक जरूरत को उसने महत्व दिया है, परंतु आत्मिक रीति की बातों को उसने महत्व नहीं दिया। पगलौटा का वो अधिकार को उसने तुच्छ जाना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा बच्चों का हमारे जीवन में भी ऐसे एक अवसर ना आ जाए, हम आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को, परमेश्वर की वचन की बातों को कभी भी तुच्छ ना जाने। हम पृथ्वी की चीज़ों को हम तुच्छ जाने, परंतु आत्मिक बातों को कभी भी तुच्छ ना जाए। ऐसी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए हर एक चीज़ों में हम स्वर्ग की ओर सोचने के लिए, स्वर्ग के बारे में, प्रभु के बारे में सोचते हुए इस दुनिया में हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।